नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 16वीं पुतली सत्यवती की कथा में आप सभी का स्वागत है। 16वें दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी आई तो राजा भोज सिंहासन पर बैठने की लालसा से फिर राज दरबार में पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया, एकाएक सिंहासन से प्रकट होकर सत्यवती नाम की पुतली ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, ठहरो राजा भोज, पहले मुझसे राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुन लो, फिर निर्णय करना कि तुम में वैसा गुण है या नहीं जैसा हमारे स्वामी विक्रमादित्य में था। यदि है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। पुतली ने विक्रमादित्य की कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। एक बार हमारे राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात की चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य को संसार का सबसे बड़ा दानवीर घोषित कर दिया। विक्रमादित्य लोगों के हाव भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था। वह चुपचाप बैठा हुआ था। विक्रमादित्य ने उसे चुपचाप देखकर पूछ ही लिया, ब्राह्मण देवता, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपने कोई राय नहीं दी, सच सच बताओ क्या बात है। यह सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर सच नहीं बताता तो मुझे झूठ का पाप लगेगा। वह बोला, महाराज क्षमा करना, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन इस धरती पर आपसे भी बड़ा दानी एक राजा है। वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन जब तक दान नहीं करता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता। वह राजा समुद्र पार एक राज्य में रहता है। उसका नाम कीर्तिध्वज है। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रमादित्य के मन में उस दानी राजा के दर्शन की लालसा पैदा हो उठी। ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे ढेर सारा पुरस्कार देकर विदा किया। अगले दिन प्रातः वे महल से निकलकर राज्य की सीमा पर पहुँचे और देवी द्वारा दिए दोनों बेतालों का स्मरण किया। उन्होंने बेतालों से कहा कि वे उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचा दे। बेतालों ने भी शीघ्र ही उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचा दिया। बेतालों को विदा कर विक्रमादित्य वेश बदलकर राजा कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े द्वारपाल से कहा, जाओ अपने राजा को सूचना दो कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। सूचना मिलते ही राजा कीर्तिध्वज बाहर आ गए। उन्होंने विक्रमादित्य से पूछा, कौन हो तुम और मेरे पास किस लिए आए हो? विक्रमादित्य बोले, महाराज, मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला एक क्षत्रिय हूँ। मैंने आपके गुणों की बहुत चर्चाएं सुनी हैं, इसलिए आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राजा कीर्तिध्वज ने पूछा, तुम कौन सा काम कर सकते हो? विक्रमादित्य बोले, महाराज, मैं ऐसा हर कार्य कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह सुनकर कीर्तिध्वज ने उन्हें अपने महल के द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर लिया। अगले दिन ही सुबह राजा विक्रमादित्य ने देखा, राजा कीर्तिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सारी स्वर्ण मुद्राएं बट न गई। उसके बाद कीर्तिध्वज ने जाकर अन्न जल ग्रहण किया। इसी प्रकार वे हर दिन दान करते रहे। एक दिन विक्रमादित्य ने सोचा, जो राजा प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करता है, वह काम कौन सा करता है जिससे इतनी स्वर्ण मुद्राएं आती हैं? छिप कर देखना चाहिए। राजा कीर्तिध्वज इन स्वर्ण मुद्राओं के लिए कौन सा काम करते हैं? यह विचार कर कीर्तिध्वज की गतिविधियों पर वह नज़र रखने लगे। एक दिन विक्रमादित्य कीर्तिध्वज की गतिविधि का पता लगाने के लिए उनके महल में पिछवाड़े में छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि कीर्तिध्वज अपने महल से निकलकर कहीं जा रहे हैं। विक्रमादित्य चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे।
चलते चलते कीर्तिध्वज वन में एक देवी के मंदिर में जा पहुँचे। मंदिर में आग पर एक बहुत बड़ा कढ़ा चढ़ा हुआ था, उसमें तेल खौल रहा था। उसने पहले देवी की पूजा की, फिर उस कढ़ाई के खौलते हुए तेल में कूद गया। उसका शरीर जल भुंद गया। मंदिर के खंभे की ओट से विक्रमादित्य यह सारा दृश्य देख रहे थे। तभी 64 योगिनियां वहां प्रकट हो गई। उन्होंने उसका जला भुना शरीर कढ़ा से बाहर निकाला और उसका मांस खाने लगी। जब वे तृप्त होकर चली गई तो देवी ने वहां प्रकट होकर कीर्तिध्वज के कंकाल पर अमृत की बूंदें छिड़क दी। अमृत की बूंदें छिड़कते ही कीर्तिध्वज जीवित होकर उठ बैठा। उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। उसने बड़े आदर से देवी को प्रणाम किया। देवी ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी और राजा कीर्तिध्वज प्रसन्न मन से वहां से वापस लौट आए। कीर्तिध्वज के जाने के बाद विक्रमादित्य भी जाकर उसी कड़ाहा में कूद गए। पहले की तरह फिर से योगिनियां आई और मांस खाकर चली गई। देवी ने फिर प्रकट होकर अमृत छिड़का और विक्रमादित्य को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। लेकिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पाने पर वे वहां से नहीं गए और विक्रमादित्य बार बार कढ़ाई में कूदने लगे और हर बार देवी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पाने लगे। यह देखकर देवी विक्रमादित्य पर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे त्याग और साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, क्या चाहिए है तुम्हें? विक्रमादित्य ने कहा, देवी माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दया करके मुझे वह थैली दे दीजिए जिसमें से आप हर बार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालती हैं। देवी ने वह थैली विक्रमादित्य को दे दी। विक्रमादित्य देवी द्वारा दी गई वह थैली लेकर वापस लौट आए। विक्रमादित्य के जाते ही वहां से वह मंदिर और देवी की प्रतिमा लुप्त हो गई। अब वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन जब वापस कीर्तिध्वज उस स्थान पर गए तो उसने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है। उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह निराश होकर अपने महल में लौट आए और अन्न जल त्याग दिया। कई दिन इसी तरह से गुजर गए और जब राजा कीर्तिध्वज की हालत बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उनके पास गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपको कौन सा दुख है? आपके दुख को देखकर सारी प्रजा व्याकुल है। कृपया अपना दुख मुझे बताइए, मैं उसका निवारण करूंगा। लेकिन कीर्तिध्वज खामोश रहे। उनकी खामोशी देखकर विक्रमादित्य ने फिर कहा, महाराज, जब आपने मुझे नौकरी पर रखा था तो मैंने कहा था, जो काम कोई नहीं कर सकेगा उस काम को मैं करूंगा। अब वह अवसर आ गया है। कृपया मुझे बताइए, आपको क्या दुख है? आखिरकार राजा कीर्तिध्वज को अपने दुख का कारण बताना ही पड़ा। उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के मिलने की कहानी विक्रमादित्य को सुना दी और कहा कि अब उस जगह न मंदिर है और न देवी की मूर्ति। विक्रमादित्य ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, महाराज, आप चिंता न करें। आप सवेरे उठकर नहा धोकर दान के सिंहासन पर बैठें। आपका दान उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह पहले चला करता था। यह कहकर उन्होंने देवी द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली उन्हें देते हुए कहा, महाराज, आप प्रतिदिन इस थैली से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल सकते हैं। यह थैली कभी खाली नहीं होगी। मुझे आपका रोज रोज कढ़ा में कूदकर प्राण गंवाना देखकर बहुत मुझे दुख हुआ। मैंने आपको वचन दिया था कि जो काम कोई न कर सके उसे मैं कर सकता हूँ। उस काम को करके मैंने देवी से वह थैली प्राप्त कर ली है और अपना वचन पूरा कर दिया है। अब आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। अब मैं अपने देश जा रहा हूँ। मेरी प्रजा मेरी राह देख रही होगी।
फिर विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही राजा कीर्तिध्वज विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मैं धन्य हो गया महाराज, जो आपके दर्शन हुए। मैंने आपके बारे में जो कुछ सुना था वह सब मेरे सामने साकार हुआ। आप सचमुच में महान हैं। यह कहानी सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या कभी तुमने ऐसा दान दिया है जैसा हमारे राजा विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज को दिया? यह कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपने स्थान में जाकर समा गई। पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज के सामने महल लौट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस दिन भी वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी, जो 16वीं पुतली सत्यवती ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।